क्या आपको भी ये कहा जाता है कि अपने फाउंडेशन को स्ट्रांग करो, बेसिक्स को स्ट्रांग करो, पर ये फाउंडेशन और बेसिक स्ट्रांग करते कैसे हैं ये किसी ने नहीं बताया। हे लर्नर्स, क्लास 9th एंड सिमिलरली क्लास 11th, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होता है हम सभी के लिए एज अ स्टूडेंट। जब मैं खुद स्टूडेंट था तो मेरा अपना एक अनुभव था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और आज जब मैं टीचर हूं और जब मैं क्लास 9th के बच्चों से बात करता हूं, जब मैं उनको देखता हूं, तो मुझे पता चलता है कि ये 3 से 4 ऐसे मिस्टेक्स हैं जो क्लास 9th के बच्चे करते ही करते हैं। एंड बाय द वे, अगर तुम ये मिस्टेक नहीं करते हो तो नीचे बता देना चैट में, कमेंट्स में कि हाँ मैं ये मिस्टेक नहीं करता हूं। बट दिस आर द 3 टॉप मिस्टेक जो क्लास 9th में हम करते हैं, और क्लास 9th हमारा समहाउ खराब हो जाता है, और वो जो बेसिक और फाउंडेशन वाली चीजें होती है वो हमारी स्ट्रांग नहीं हो पाती है। पहला प्रश्न तो यह है कि भैया ये बेसिक और फाउंडेशन होता क्या है। भाई बेसिक और फाउंडेशन का मतलब बेसिकली यह है कि तुम जिस क्लास में हो उस क्लास के लेवल तक तुम आ चुके हो, उस क्लास के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करके तुम अगली चीजों के लिए रेडी हो, तो हम कह सकते हैं कि तुम्हारा फाउंडेशन स्ट्रांग है। बड़ा सिंपल है ये। उसके जो कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो बेसिक बेसिक सी चीजें होती है, तुम जब कर रहे थे तो तुम्हें आ गया, भले आगे जाकर के तुम उसे भूल जाओगे बिकॉज इट्स नेचुरल, पर तब तुम्हें वो आ गया था, हम कहते हैं कि तुम्हारा फाउंडेशन स्ट्रांग है। 9th इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, ये दूसरा सवाल है। सिमिलरली 11th भी क्यों होता है। 8th स्टैंडर्ड तक जनरल क्या होता है पता है कि जब मैं स्कूल में था, मेरा अनुभव ये है, अब तुम अपना भी बताना कि सेम या नहीं, अगर रहे तो तुम बोलना सेम सेम सेम। 8th स्टैंडर्ड तक नॉर्मली हम स्कूल में जाते हैं, हमें पढ़ाते हैं थोड़ा बहुत, और उसके बाद हमें टीचर्स ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके दे देते हैं कि ये वाले जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हम लोग क्या करते हैं उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, लर्न करके जाते हैं, एग्जाम में लिख के आते हैं, हमें अच्छे नंबर आ जाता है। पर जैसे ही हम 9th में आते हैं एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है, सिलेबस बड़ा हो जाता है, साथ ही साथ बुक्स में नंबर ऑफ चैप्टर्स बढ़ जाते हैं, एंड हमें टीचर्स ऐसे समझाना स्टार्ट कर देते हैं अचानक से कि भाई ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज ये कॉन्सेप्ट को याद करो, हॉट्स दुनियादारी बहुत सारी चीजें आ जाती है, और ये अचानक से आता है 8th के बाद। इसलिए क्लास 9th थोड़ा सा डिफिकल्ट है, समझ रहे हो, एक टर्निंग पॉइंट है। और इसमें जो मैं 3 मिस्टेक्स बताने वाला हूं वो तो बिल्कुल मत करना। लर्नर, सिमिलरली 11th भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि वो डिसीजन वाला ईयर होता है तुम्हारे लिए। जो पहला मिस्टेक है उसके ऊपर आते हैं। जो सबसे पहला मिस्टेक है जो बच्चे अक्सर करते हैं, अपने अप्रोच को नहीं चेंज करते हैं। तुम बोलोगे अप्रोच क्या। आज भी कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टीचर से मार्क कराने के चक्कर में रहते हैं। देखो, स्कूल में जब तक 9th का एग्जाम दे रहे हो ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करा लोगे, जाकर के उसको लिख दोगे, अच्छे नंबर आ जाएंगे, बहुत वाहवाही हो जाएगी। बट लर्नर जैसे ही तुम 10th में जाओगे, 12th में जाओगे और आगे के एग्जाम्स में जाओगे, तो तुम्हारे टीचर तुम्हारे पेपर्स नहीं बनाने वाले हैं। तो इस अप्रोच को चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम या फिर तुम्हारे कोई दोस्त जो जाके अपने टीचर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुबह से शाम पूछता रहता है, मांगता रहता है, जानते हो तो नीचे कमेंट में लिख दो पॉइंट नंबर 1 एग्रीड, कि हाँ ऐसे लोग तो होते हैं। दूसरा प्रॉब्लम जो हमारे बच्चे अक्सर 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 करते हैं वो है कि उनका मैथ्स वीक रह जाता है। देखो, मैथ्स ना हमारे समझ को, हमारे बुद्धि को, हमारे विवेक को बहुत स्ट्रांग बनाता है, बट हमारा मैथ्स ही वीक रह जाता है। मैथ्स हमारा वीक क्यों रह जाता है। हमारा मैथ्स भाई साहब इसलिए वीक रह जाता है क्योंकि हम 2 गलतियां करते हैं मैथ्स पढ़ने के टाइम। सबसे पहला गलती ये कि अगर हमें कहीं पे कुछ नहीं समझा तो हम टीचर से पूछते नहीं है, और दूसरी गलती ये कि जब हमारा सब कुछ हो जाता है उसके बाद हम उसको देख के प्रैक्टिस करते हैं। एक और बोनस टिप दे दूं, क्वेश्चंस को लिखा करो। जैसे मान लो ये पेन है तुम्हारा, तो इस पेन से तुम क्वेश्चन को नोटबुक में लिखोगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। और दूसरी चीज, अगर कहीं पे भी कुछ ना समझे ना, इमीडिएटली अपने टीचर से पूछो, कोई शर्म की बात नहीं है, तुम सीख रहे हो भाई बहन, तुम सीख रहे हो। भाई तो तुम महाराष्ट्र के किस डिस्ट्रिक्ट से हो, जरा नीचे कमेंट्स में मुझे बताना। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये डेडिकेटेड क्लास 9th के लिए चैनल है, और अगर तुम 9th में हो तो सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो यार लर्नर्स। और एक और बात मैथ पढ़ते हुए जो ध्यान रखना है वो है कि बिना देखे सॉल्व करना। लेट मी रिपीट इट। एक बार देखो, तुमको मैंने कोई क्वेश्चन, फॉर्मूला, थ्योरम कुछ भी बता दिया, तुमने उसको अच्छे से समझ लिया, पूरा समझ आ गया, अब उसको बिना देखे करो, बिकॉज एग्जाम में हम लोग ना बिना देखे करने वाले हैं, एंड इट इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। चलो तीसरे मिस्टेक्स के बारे में बात करते हैं, पर तब तक तुमने सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया, इसे शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा मिस्टेक क्या है, हम लैंग्वेजेस को इग्नोर करते हैं। देख मेरी बात ध्यान से सुन, टोटल जो एग्जाम तेरा होने वाला है वो 600 नंबर का होगा। 6 सब्जेक्ट है ना, सोशल साइंस, 3 लैंग्वेज, मैथ्स, साइंस, यही है ना। सोशल साइंस मतलब इतिहास, भूगोल, राज्यशास्त्र, आई मीन टू से हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी। भाई साहब मेरी बात बहुत ध्यान से सुन, बहुत ध्यान से। 300 नंबर का लैंग्वेज है। कितने नंबर का लैंग्वेज है।
300 नंबर का लैंग्वेज है, 3 लैंग्वेज तो पढ़ने वाला है, 50% वेटेज है। बहुत सारे बच्चे लैंग्वेज को इग्नोर करते हैं। अभी लैंग्वेज को बिल्कुल इग्नोर मत करो। तुम अभी 9th में हो या फिर आने वाले समय में 10th में जाने वाले हो, लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रामर और राइटिंग स्किल पे अपनी ऐसी पकड़ बनाओ ना, ऐसी पकड़ बनाओ कि मजा आ जाए। बाय द वे तुम्हें एक छोटी सी बात बताऊं, हमारा एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है इजी लर्निंग। उसके अंदर हम बहुत सारे लाइव क्लासेस लेते हैं, ठीक है, पेड बैचेस होते हैं। अगर तुमको उसके बारे में इंक्वायरी करनी है, अगर तुम्हें 9th या 10th के लिए एडमिशन लेना, तो तुम हमारे इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो इंक्वायरी पर्पज से, और एप्लीकेशन का लिंक बाय द वे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो कैसे लगे आपको वो टॉप के 3 मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं? तुम इनमें से कौन सा मिस्टेक कर रहे हो, या फिर तुम्हारे कोई फ्रेंड्स जो है जो ये मिस्टेक कर रहे हैं, तो उनको मना करो करने के लिए। लैंग्वेज को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है लर्नर्स, मैथ्स को सीरियसली पढ़ना है क्योंकि हमारी बुद्धि का विकास होता है उससे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि अपने अप्रोच को बदलना है, उस वाले अप्रोच में हमें नहीं जीना है। सो अगला किस टॉपिक पे तुम्हें वीडियो चाहिए, या फिर पढ़ाई वाली कौन सी चीजें चाहिए, नीचे कमेंट्स में बताना, और इस चैनल पे वो चीज बिल्कुल अपलोड किया जाएगा। लव यू ऑल, टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।